महाराष्ट्र में मैंने ना एक रिसर्च और पढ़ी। मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ कि बच्चों को किसी तरह हेल्प करा सके। आजकल जो मेंटल वेलबींग एक नया टर्म हमारे यहाँ आ गया है और इंडियन सोसाइटी अभी भी एक्सेप्ट नहीं करती कि अगर किसी को बोल दिया जाए कि आप एक बार जाके साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाओ। बट कहानी क्या है, हाँ, हम जो कैलाश एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम वो ये काम कर रहे हैं कि जो एक बेसिक फर्स्ट एड दे दी जाए बच्चे को या किसी एक यंग एडल्ट को, ताकि उसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही ना पड़े। मैं एक बात करना चाहूंगा इस बात पे कि हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जा रहे हैं। आज से आप 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 30 तो कौन ऐसे डॉक्टर होते थे जिन्हें ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता था। दुनिया तब भी थी। आज ही लोग क्यों पागल हो रहे हैं, आज ही लोगों को क्यों ज्यादा जाना पड़ रहा है साइकियाट्रिस्ट के पास, आज ही क्यों नींद की दवाई खानी पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन की दिनचर्या है ना, वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, जिसके कारण हम लोग जिसको कहेंगे कि मतलब हमारी सारी एनर्जी ऐसी ऐसी खत्म हो रही है, उसका हम कोई फायदा भी नहीं कर पा रहे। हमारा जो ब्रेन है, इसको ईश्वर ने ऐसा बनाया कि आप दिन रात इससे काम करो ना, तब ये थक नहीं सकता। ईश्वर ने इसे ऐसा बनाया और हम इसका उपयोग केवल थोड़ा सा करते हैं और ज्यादा इसका उपयोग हम ऐसी चीजों में करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता, जिसके कारण हमारे सामने परेशानियां शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और फिर हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भागना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 0.75 साइकियाट्रिस्ट है 1 लाख लोगों के ऊपर इंडिया में। ये बहुत एक स्टैगरिंग नंबर है। इससे मैं बस ये जानता हूं कि बच्चों को जो जरूरत पड़ेगी वो यही पड़ेगी कि फिजिकल, डिजिटल, मेंटल वेलबींग उनको मिल जाए ताकि वो उस लेवल तक जा ही ना। और आपके और मेरी जो हम बात कर रहे हैं, इसका मेन मोटिव ही सिर्फ ये कि उनको थोड़ा बहुत हेल्प आउट मिल पाए। तो मेरा पहला क्वेश्चन महाराज जी, आपके हिसाब से जैसे जो लोग स्ट्रेस्ड फील करें, अकेला महसूस करें, तो उस टाइम वो क्या करें, वो किस चीज से कनेक्ट करें? बहुत बहुत अच्छी बात आप पूछ रहे हैं और आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो रहा है। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे की माइंड में स्ट्रेस होता है और अकेलापन, बुझा बुझा सा। तो मैं ये कहूँगा कि आज एक जो हवा चली है, हवा मतलब जैसे मोबाइल की हवा, जैसे संग की हवा। आजकल बच्चों को भी प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया पढ़ने का, छोटे छोटे बच्चों को, उनमें जितना खुद का वजन नहीं होता उससे ज्यादा उनके बैग में वजन होता है, पढ़ाई का प्रेशर है। तो ठीक है, होना भी चाहिए, थोड़ा पढ़ाई लिखाई आप कर रहे हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको लगता है कि आप अकेले हैं, आपको लगता है कि आप रसहीन हैं, आपको लगता है कि आप बुझ रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर एक मायूसी छा रही है, तो एक बहुत बड़ा काम कर रहा है आज के टाइम में योग, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, जिसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन वो विधिवत होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि या तो किसी गुरु से आप सीखो, मनमाना काम नहीं। आज योग से अथवा मेडिटेशन से या ध्यान से या प्राणायाम से हम कुछ दिनों में ऐसा पाते हैं कि जो हम सोचते हैं कि हम कुछ अकेलापन महसूस कर रहे हैं या हम थोड़े खोए खोए से महसूस कर रहे हैं या थोड़े बुझे बुझे से, कुछ दिनों में हमें ऐसा अनुभव होगा जब हम मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो कि वो जो बदलाव है वो कुछ फिर हमें अलग नजर आएगा जी। तो मैं उसके लिए एक सुझाव देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि हम उसके लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन महाराज जी वो ये है कि आप जितने भी पेरेंट्स से मिलो या टीचर्स से मिलो, टीचर्स पेरेंट्स की कंप्लेंट करती हैं कि वो प्रेशर डालते हैं इसलिए बच्चा ऐसे करता है, और पेरेंट टीचर की कंप्लेंट करते हैं कि स्कूल में पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, बच्चा तो ये कर रहा है। बीच में फंसता है बच्चा। अब बच्चे को के पेरेंट्स को, क्योंकि देखो पेरेंट्स के पास वो ज्यादा रहता है और मेरे को लगता है पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं एज कम्पेयर टू टीचर्स। आपका क्या एक छोटा सा एक मैसेज जो कि उनको हेल्प आउट करे? मैं इस बात कहूंगा कि पेरेंट्स को अगर समझ में आ रहा है कि हमारा बच्चा ऐसा है, तो टीचर को ना बोल करके अपने तरीके से उसे हैंडल करें। और टीचर को ये बात समझ में आ रही है कि बच्चा ऐसा है तो सुधारना टीचर को है। अगर वो स्कूल में है तो पेरेंट्स को बोले ठीक है, लेकिन जब वहां बात नहीं पहुंच पा रही तो टीचर अपने तरीके से हैंडल करे उसे। और दोनों को समझ करके, अगर बच्चा समझदार है, उसको समझ है कि सही क्या है गलत क्या है, तो जो सही समझ है उस पर वो चले। बच्चा छोटे बच्चे तो एक बात अलग है, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, सियाना हो जाता है और कुछ समझने लगता है, तो वो कुछ समझ जाता है क्या सही है क्या गलत है। हमारा अगला क्वेश्चन हमारे यूथ के लिए, आपको क्या लगता है कि एक ट्रूली बैलेंस लाइफ क्या है?
जिसमें वो काम भी कर रहा है और घर भी संभाल रहा है, अपने आप को भी देख रहा है, अपनी जिंदगी को भी देख रहा है। तो इसमें ये जो बैलेंस हर एक यूथ ढूंढ रहा है, तो वो बैलेंस क्या है? बैलेंस देखो, जीवन में संतुलन होना बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा जब मिलता है तो हम असंतुलित हो जाते हैं, नहीं भी मिलता तब भी असंतुलित होते हैं। इसलिए किसी ने कहा कि हमें उतना ही देना जितनी हमारी औकात है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा रोशनी भी आंखों को अंधा कर देती है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपके अंदर धैर्य है कि नहीं, आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं। बुद्धिमान, समझदार और विवेकी व्यक्ति वही है जो कभी, जिंदगी है ना, अप डाउन होती है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब डाउन हो रही है तो उस पर भी धैर्य और संतुलन में रहे। और जब आप बहुत ऊंचाई तक जा रहे हैं तब भी आपके पास धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत जल्दी ऊपर से नीचे आ जाएंगे। और वो धैर्य और वो संतुलन उसको आप खुद ही पैदा करते हैं। वो कोई आपको ला करके देगा नहीं कि मैं आपको दे दूं। हाँ, मेरे विचार से आपको एक विचार मिल सकता है, उससे आपको एक ताकत मिल सकती है, मेरे विचार की ताकत से, वो एक बात अलग है। लेकिन वो संतुलन है, वो जो धैर्य है, वो जो पेशेंस है, उसको आप खुद ही पैदा करेंगे। और जब उसको खुद पैदा करेंगे तो आप उस पर चलिए जो जीवन चल रहा है। खुद को जानने से ही वो बैलेंस है। जी।